बहुत सारे लोग जो कि एलोपैथिक मेडिसिन लेना पसंद नहीं करते, उनका यह सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई ऐसी जो है दवाएं आती हैं जो कि हम घर पे उसको रखें और इमरजेंसी कंडीशन में उसको हम इस्तेमाल करें। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि होम्योपैथिक जो इमरजेंसी किट होती है उसमें कौन कौन सी दवाएं आती हैं। सबसे पहली दवा एकोनाइट। ये जो एकोनाइट दवा आती है ये 30 पावर में भी आती है, 200 पावर में भी आती है। 200 पावर कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारी उम्र 15 साल से ऊपर हो, तब 200 पावर का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो अगर बच्चे हैं तो 30 पावर का इस्तेमाल करें, कम पावर का इस्तेमाल करें। और इसको किन बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है? इसको जो मौसमी बुखार होता है, मौसमी सर्दी होती है, जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, मौसम चेंज हो रहा होता है, उस वक्त अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल, आमतौर पे बच्चों में कुछ ज्यादा ही होता है, इसलिए मैं जो है 30 पावर की दवा रखने के लिए कहता हूं फर्स्ट एड बॉक्स में, होम्योपैथिक फर्स्ट एड बॉक्स में, क्योंकि बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब होती है और हम खुद अपने बच्चों को, हमारे घर में जितने बच्चे हैं, हम खुद ये एकोनाइट 30 पावर इस्तेमाल कराते हैं। जबकि जो मौसम चेंज हो रहा होता है, मौसम बदल रहा होता है, उस कंडीशन में जब बुखार चढ़ता है, तब हम, सर्दी होती है और नाक बहती है, उस बीमारी में हम एकोनाइट 30 बच्चों को पिलाते हैं। तो इसका असर यह होता है कि बिना एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कराए, बिना जो है अंग्रेजी दवा इस्तेमाल कराए और अच्छे तौर पे, मुकम्मल तौर पे हम इस दवा से सर्दी, जुकाम और बुखार को ठीक कर सकते हैं। दूसरी दवा जो कि होम्योपैथिक इमरजेंसी किट में इस्तेमाल की जाती है वो है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ जो ये दवा है होम्योपैथिक की, ये कोलोन के नाम से आई है। कोलोन किसे कहते हैं? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल लैंग्वेज में कोलोन आंतों को कहते हैं। जो हमारी कोलॉन्स होती हैं, आंत, उसी के नाम से ये कोलोसिंथ दवा है, मिलती जुलता नाम है। तो इसको पेट दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। आपका पेट दर्द कैसा भी हो, आपको गैस का दर्द हो, आपकी आंतों में सूजन हो, आपको ऐठन हो, यहां तक कि पथरी के दर्द में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट का दर्द कैसा भी हो, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी दवा जो कि होम्योपैथिक इमरजेंसी किट में जो रखी जाती है वो नक्स वोमिका। होम्योपैथिक की जो टॉप मोस्ट मेडिसिन है उसमें इसका नाम आता है। इसको सर्दी, इसको जो है गैस में और पेट में अफारा हो, कब्जियत हो, सीने पे जलन होती हो, उस कंडीशन में नक्स वोमिका इस्तेमाल किया जाता है। नक्स वोमिका के और बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो मेन फायदा इसका है, ये पेट की बीमारी में ज्यादा फायदा करती है, इसलिए इसको जो है फर्स्ट एड बॉक्स में रखा गया है। चौथा जो कि होम्योपैथिक इमरजेंसी किट में जो चौथी मेडिसिन रखी जाती है वो है ब्रायोनिया। इसको बुखार में इस्तेमाल कराया जाता है। आमतौर पे जो प्यास लगने वाला बुखार होता है, बहुत सारे अलग अलग किस्म के बुखार होते हैं। अगर आप एलोपैथिक में जाएंगे तो उसमें बुखार की सिर्फ एक टेबलेट आती है, वो भी पैरासीटामोल। लेकिन होम्योपैथिक ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक बाकायदा सिम्टमेटिकली, जब तक आप उसको देख न लें कि इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या लक्षण है, उस हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। तो ब्रायोनिया किस पेशेंट को दी जाती है? ब्रायोनिया उस पेशेंट को दी जाती है जब उसको सख्त प्यास लग रही हो, बुखार तेज हो, एक बार में आधी बोतल, 1 बोतल पानी पी जाता हो, ऐसी कंडीशन में हम ब्रायोनिया देते हैं। और ब्रायोनिया का एक और फायदा यह है कि ब्रायोनिया, पेट कितना भी सख्त आपको कब्ज हो, टॉयलेट 1 दिन 2 दिन ना हुई हो, अगर ब्रायोनिया एक खुराक देते हैं तो पेट पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो ब्रायोनिया के जो फायदे हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब पांचवी दवा बेलाडोना। इसको जो है आमतौर पे सर दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेन इसका जो सिम्टम है, मेन जो जिसके लिए दवा ये दी जाती है वो बेलाडोना। और बहुत सारे अमराज हैं जिनमें ये बेलाडोना मेडिसिन चलाई जाती है, जैसे कि सूजन वगैरह में बेलाडोना ही चलाई जाती है। आप
अगर आपको जो है कुछ मतलब जो है कंफ्यूजन हो तो आप बुक्स वगैरह देख सकते हैं, उसमें लिखा रहता है कि बेलाडोना जो है मेनली जो सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है और उसके अलावा इसको सूजन वगैरह में भी इस्तेमाल कराया जाता है। अब जो जैसे जख्म हो गया, खून बह रहा है और भी दिक्कतें आ रही हैं, एक्सीडेंट हो गया, खून बह गया, चाकू लग गया घर में, तो इसके लिए क्या मेडिसिन आती है? इमरजेंसी कंडीशन में जब ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने के लिए क्या होम्योपैथिक में कोई ऐसी दवा आती है जो कि हमारी ब्लीडिंग को, हमारे ब्लड को कंट्रोल करे, रुक जाए, हमारा ब्लड खून बहना रुक जाए? तो होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे हिमामेलिस क्यू कहते हैं। हिमामेलिस क्यू, इसको मदर टिंचर में जब जहां खून बह रहा हो वहां इसको लगाना है और इसी दवा को 15 बूंद पानी में डालकर पी जाना है। तो इससे कुछ ही देर में आपका जो ब्लड है जहां से बह रहा है वो रुक जाएगा। आमतौर पे जिन महिलाओं में, जिन औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा दिनों तक आता है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, उनमें भी यही दवा चलाई जाती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, खून के बहने को रोकने के लिए। तो हिमामेलिस जो दवा है, इसको जो जहां कटा है उसके मकाम पे भी लगाना है और इसके अलावा 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर पीना है। और जख्मों को भरने के लिए होम्योपैथिक में कौन सी दवा आती है? जख्मों को भरने के लिए होम्योपैथिक में आती है कैलेंडुला क्यू। इसको जहां पे भी आपको जख्म हुआ है उनमें ये कैलेंडुला क्यू बहुत अच्छा काम करता है। मैंने एक कुत्ते का ट्रीटमेंट किया है, उसमें उसको बहुत दिन से जख्म था और जो लेके आए थे उस कुत्ते को मेरे पास, वो एकदम सड़ चुका था, वो कुत्ते का जख्म, उसमें कीड़े पड़ गए थे। बहुत एलोपैथिक मेडिसिन उन्होंने इस्तेमाल की, अलग अलग दवा उसको पीस के खिलाई भी और लगाई भी, लेकिन उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब कुछ तो करिए कि मेरा ये कुत्ता ठीक हो जाए। तो मैंने उनको ये कैलेंडुला क्यू, इसको एक शीशी में भर के दिया और मैं बोला कि इसको पानी में डालकर 15 बूंद उसी जख्म को पोछा करें, दिन भर में 2-3 मर्तबा पोछा करें। उसके बाद 10 दिन में वो आए, उन्होंने कहा वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया। तो जख्मों को भरने के लिए कैलेंडुला क्यू बहुत अच्छा रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे जो है इसके करामत जो है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि होम्योपैथिक इमरजेंसी किट में कौन कौन सी दवाएं रखी जाती हैं और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें, सारी मेडिसिन जो किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।